साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया आज के इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच के ऊपर भारत की जाति आधारित ब्राह्मणी व्यवस्था एक चिंता का विषय और साथ ही साथ चर्चा का विषय बन गई है। और ये चर्चा का विषय क्यों बनी है, कैसे बनी है, इसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। बात है अमेरिका से ही शुरू होती है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इनके पूर्व आर्थिक ट्रेड सलाहकार, व्यापार सलाहकार पीटर नवारो, इन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यहाँ के बहुसंख्यक वर्ग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग की कीमत पर ब्राह्मण जो है मुनाफा कमाने का या मुनाफा खोरी करने का काम करता है। और इसी वजह से जो है वो अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया है। इस संदर्भ में पीटर नवारो के द्वारा कहा गया है कि रूस से भारत के द्वारा जो तेल खरीदा जाता है उसका फायदा भारतीय जनता को नहीं मिल रहा, बल्कि इसका फायदा है वो ब्राह्मण पूंजीपतियों, कारपोरेट घरानों को मिलता है। हालांकि यहाँ पर पीटर नवारो का तात्पर्य ब्राह्मण वर्ग से तात्पर्य यहाँ का जो उच्च वर्ग है या यहाँ का यानी कि एक तरह से जो त्रैवर्णिक है, जो सभी संसाधनों के ऊपर सत्ता के ऊपर काबिज है, आर्थिक संसाधनों के ऊपर काबिज है, और साथ ही साथ यानी कि एक तरह से जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और इनसे जुड़ी हुई सारी जो व्यवस्था है वो उसी के कंट्रोल में है, अर्थव्यवस्था है उसी के कंट्रोल में है। तो उनको फायदा पहुंचाने का काम है वो मोदी सरकार कर रही है और ब्राह्मणों को फायदा पहुंचा रही है। यानी अर्थात यहाँ के जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम है वो मोदी सत्ता या मोदी सरकार है वो कर रही है। लेकिन इसका जो खामियाजा है वो भारत की संपूर्ण जनता को भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना था कि तकरीबन रूस से 15 लाख बैरल जो है वो कच्चा तेल है वो भारत के द्वारा खरीदा जाता था और भारत की जो रिलायंस कंपनी है उसके द्वारा खरीदा जाता था। हालांकि इसमें और दूसरी अन्य कंपनियां भी शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से जो है रिलायंस इसका यानी कि एक तरह से मुख्य भागीदार है। इस कंपनी के द्वारा लगभग 10 लाख बैरल तेल है वो रिफाइन करके और विदेशों में भेज दिया जाता है और इसका मोटा मुनाफा है वो इस कंपनी को मिलता है। अब ऐसी स्थिति में जब टैरिफ लगा है तो इस टैरिफ का जो भार है वो भारतीय जनता के ऊपर पड़ा है। इस बात को लेकर यानी कि एक तरह से जाति व्यवस्था के ऊपर जो सवाल है वो पीटर नवारो ने उठा दिया है और भारत की जाति व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि एक तरह से जो है वो उजागर कर दिया है कि इसकी खामियां किस प्रकार से भारत देश को बर्बाद कर रही है और बहुसंख्यक जो जन समुदाय है SC, ST, OBC वर्ग है उसको इसका किस प्रकार से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये बात है वो पीटर नवारो के द्वारा कही गई। पीटर नवारो ने अपने बयान में फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि भारत अब तक रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे रिफाइन कर वैश्विक बाजार में बेच रहा है। उनके अनुसार इस व्यापार से भारत में कुछ वर्ग जिन्हें उन्होंने ब्राह्मण कहा अपार लाभ कमा रहे हैं, जबकि आम भारतीय नागरिक पर महंगाई और आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। नवारो ने आगे दावा किया कि इस तरह भारत क्रेमलिन की लॉन्ड्रोमेट की तरह काम कर रहा है। कितना बड़ा आरोप है साथियों, सोचने वाली बात है। तो ये बात है वो इसके द्वारा पीटर नवारो के द्वारा जो है वो कही गई। लेकिन जैसे ही यानी कि एक तरह से ये जो बात है वो कही जाती है उसके बाद में यहाँ के जो ब्राह्मण है वो सक्रिय हो जाते हैं, चाहे वो भगवा ब्राह्मण हो, चाहे वो तिरंगा ब्राह्मण हो, चाहे वो लाल ब्राह्मण हो। यानी वो चाहे बीजेपी के ब्राह्मण हो, चाहे वो कांग्रेस के ब्राह्मण हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ममता बनर्जी या उनके ब्राह्मण हो, सारे के सारे जो ब्राह्मण है वो अपने आप में एक हो जाते हैं।
और इस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है पीटर नवारो की और मोदी ये जो ट्रंप सरकार की या अमेरिका की जो है वो आलोचना है वो करने लग जाते हैं। अब इस संदर्भ में बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था कि जब जब भारत में ब्राह्मणों के ऊपर आंच आती है तो चाहे वो सेक्युलर ब्राह्मण हो और चाहे यानी कि एक तरह से वो कट्टर ब्राह्मण हो, ये एक हो जाते हैं। और ये आज मुझे बाबा साहब का ये जो कोटेशन है वो याद आता है। और अब सबसे पहले इसकी कड़ी प्रतिक्रिया है वो देने का काम है वो कांग्रेस के जो है पवन खेड़ा के द्वारा है वो दिया जाता है प्रतिक्रिया स्वरूप। पवन खेड़ा कहते हैं कि ये जो बयान है वो बेसलेस है और अमेरिका को या पीटर नवारो को इस प्रकार की टिप्पणी से बचना चाहिए। तो ये बात है वो पवन खेड़ा के द्वारा कही जाती है। इसी प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है सागरिका घोष जो कि तृणमूल कांग्रेस से हैं वो भी यानी कि एक तरह से इसकी आलोचना करते हैं। इसी प्रकार से यानी कि एक तरह से संजीव सान्याल है वो भी इसकी जो आलोचना है वो करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि शिवसेना की जो सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी है वो इसे जो है वो एक तरह से भारतीय संस्कृति और समाज की गहरी अज्ञानता दर्शाने वाली जो है वो बात है वो कहती है। इसी प्रकार से कई जो है ब्राह्मण जो शिक्षाविद और अर्थशास्त्रियों ने भी इसे जातिगत पूर्वाग्रह से बताया और भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला जो कृत्य है वो इसे करार दिया है। तो ये जो बातें हैं यानी कि एक तरह से जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा या जो ब्राह्मण जो बुद्धिजीवी हैं उनके द्वारा जो है ये बात है वो कही गई है। इसी प्रकार से जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी यानी कि एक तरह से इस बात से जो नाराज है वो नज़र होते हुए नाराज होते हुए जो है वो नज़र आते हैं। और उन्होंने भी यानी कि एक तरह से जो है इसकी इस बयान की जो है वो कड़ी आलोचना की है। अब साथियों बात ये आती है कि हालांकि ये मामला जो है वो भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन आज जिस प्रकार से विश्व में इंटरनेट के द्वारा आईटी के द्वारा पूरा विश्व है वो ग्लोबलाइज हो गया है और कोई भी घटना कोई भी सूचना एक दूसरे देश से छुपी हुई नहीं है। अगर कोई भी घटना घटती है तो पूरे विश्व में उसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है और वो समाचार या जो विचार है वो फैलता है। तो भारत में होने वाले जो जातिगत उत्पीड़न है वो पूरे विश्व में है वो जाते हैं और इसलिए इन बातों को हवा मिलती है। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार के द्वारा एक ऐसे कानून है वो बनाए जाए जो किसी भी प्रकार से और किसी भी स्तर पर जो जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव की संभावनाएं उनको खत्म करे और भारत में यानी कि एक तरह से सामाजिक सौहार्द की भावना को आगे बढ़ाने का काम है वो करे। ये भी बात सत्य है कि पिछले दिनों यानी जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है और राष्ट्रीय संपत्ति का औने पौने दामों में प्राइवेटाइजेशन किया गया है, पूंजीपति और कारपोरेट घरानों को जो संपत्ति बेची गई है, इससे एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के जो आर्थिक हितों को तो नुकसान हुआ ही है, इसके साथ साथ में यानी कि एक तरह से जो उनका वास्तविक जो हक था वो जो उन्हें मिलना चाहिए था वो उससे भी वंचित है वो ये हुए हैं और इससे आर्थिक विषमता बढ़ी है। इसीलिए जो आर्थिक विषमता अंग्रेजों के काल में भी नहीं थी वो आज भारत में यानी कि एक तरह से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में हो गई है। भारत की जो संपत्ति का जो वितरण है वो जो पूंजीपति वर्ग या जो धनाढ्य वर्ग है उनके फेवर में हो रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो ये सरकार की अपने आप में नीतियों का परिणाम है और भारत की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहुसंख्यक जो जन समुदाय है उससे इसका जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये बात भी सत्य है कि जो रूस के द्वारा जो तेल खरीदा गया इससे भारतीय जनता को सस्ता तेल नहीं मिला, बल्कि रिलायंस जैसी कंपनी है, नायरा जैसी कंपनी है, उनको बेनिफिट हुआ, जेब उनकी भरी है। लेकिन आज 50% जो टैरिफ भारत के ऊपर लगा है अमेरिका के द्वारा, और अब आने वाले समय में जो इस उद्योग और व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इनमें जो कामगार हैं,
अब ऐसी स्थिति में जब वो एक्सपोर्ट जब महंगा हो गया है तो वो एक्सपोर्ट गिरेगा तो वो जो उद्योग धंधे, वो फैक्ट्रियां, वो कल कारखाने, उनमें छटनी होगी, उनमें यानी कि एक तरह से जो लोग हैं उनसे उनका रोजगार है वो कम होगा, छिनेगा। कंपनियों का यानी कि एक तरह से जो इसमें काम कर रही है उनके ऊपर भी कई प्रकार के लोन है, उनकी कई प्रकार की देनदारियां हैं। जब उनका प्रॉफिट कम होगा, उनका लाभ कम होगा, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी देनदारियां चुकाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो चारों तरफ से यानी कि एक तरह से भारत को नुकसान है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए पीटर नवारो का जो मैसेज है उसको एक तरह से आलोचना के संदर्भ में लेने के बजाय समालोचना के रूप में लेना चाहिए, और भारत में जो जातिगत उत्पीड़न, भेदभाव की जो प्रक्रिया है उसको खत्म करते हुए सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तभी जाकर हम जो है विश्व में भारत का नाम रोशन कर पाएंगे। और जो हम बात कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, बातों से विश्व गुरु नहीं बनता है। प्रत्येक मोर्चे के ऊपर आपको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी दृष्टि से यानी कि एक तरह से आपको समृद्ध बनना पड़ेगा। आपको जो है इस प्रकार की जो भेदभाव की विभिन्न स्तरों पर होने वाली जातिगत और जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक जो उत्पीड़न और भेदभाव है वो भेदभाव समाप्त करने होंगे, तभी भारत है वो आगे बढ़ पाएगा। बाकी ये सत्यता ये भी है कि भारत में यानी कि एक तरह से जातिगत भेदभाव ये काफ़ी स्तरों पर है वो देखने को मिलता है, और कई प्रकार के उदाहरण है। चाहे आप गुजरात का उदाहरण ले लीजिए जहाँ पर एक 15 वर्षीय दलित छात्र को जो है वो लात मारी जाती है और फिर बाद में जो है शारीरिक और मानसिक चोट है वो उस बालक को पहुंचाई जाती है। राजस्थान में जो है जालोर जिले में एक छात्र जो है वो मटके से पानी पी लेता है और फिर जो है उस छात्र की भी जो है गंभीर पिटाई की जाती है और बाद में उस छात्र की मौत हो जाती है। त्रिची का एक जो है प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ पर एक दलित प्रोफेसर के साथ में जो है भेदभाव होता है, बाद में इसकी एफआईआर होती है और हाई कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो वो केस जीतते हैं और उनकी पुनर्नियुक्ति होती है। इसी प्रकार से यानी कि एक तरह से कर्नाटक में जो है जातिगत जो है दलित उत्पीड़न की घटना देखने को मिलती है, और जो है रोहित वेमुला का जो मामला है वो अपने आप में आप हम सबके सामने है। उसकी शहादत कैसे हुई आज भी यानी कि एक तरह से संशय का विषय है। तो ये बातें हैं वो अपने आप में इस बात की ओर इशारा करते हैं, इस बात की ओर इंगित करते हैं। और यदि हम एनसीआरबी के अगर डेटा को हम खंगालेंगे तो ये भी बात सामने आती है कि प्रतिदिन जो है 27 दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय, उत्पीड़न और जो है कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं हैं वो होती है। तो ये इन बातों की ओर इशारा करते हैं कि भारत में वाकई में जो है ये जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न है, और वाकई में यानी कि एक तरह से जो रोजगार और व्यापार और व्यवसाय के जो संसाधन है वो कहीं ना कहीं पर उच्च वर्गों के हाथ में है। आज यदि हम बात करें भारत में तो इस प्रकार के जो है कोई बड़े दलित पूंजीपति, उद्योगपति नहीं मिलेंगे जो कई हजारों या लाखों करोड़ का कारोबार है वो करते हो और उससे यानी कि एक तरह से जो है वो देश को एक या समाज को कोई नई दिशा या एक तरह से मैसेज वो दे सकें। तो इस प्रकार की स्थिति वास्तविकता है और इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। साथियों, यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं, आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म पर विश्वास करते हैं, तो आप अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ें और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर करें। साथ ही साथ जिस रूप में भी आप हमारी पार्टी को सहयोग कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, आप ज़रूर सहयोग करें। हमारी पार्टी के जो है अकाउंट नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वीडियो के जो एंड है इसमें भी आपको मिल जाएंगे। आप ज़रूर यानी कि एक तरह से जो है वो अपनी तरफ से जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग करने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों, आज वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।